हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रगति सेंट्रल एकेडमी, हॉस्पिटल रोड, ब्लॉक रोड, कोटवा बाज़ार। आपके क्षेत्र का एकमात्र फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल और नर्सरी से क्लास 10th तक। आइए यहाँ पे एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना नितांत आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को यदि आप भली बात समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। आफ्टर 12 ईयर्स सुनील विल बी 3 टाइम्स। कह रहा है कि 12 ईयर्स यानी 12 वर्ष के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स सुनील विल बी 3 टाइम्स, यानी सुनील जो है 3 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष के बाद सुनील विल बी 3 टाइम्स, यानी सुनील जो है 3 गुना हो जाएगा। एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर्स एगो। एगो मीन्स पहले होता है। कह रहा है कि यानी 4 वर्ष पहले जो सुनील की आयु थी, 4 वर्ष पहले जो सुनील की आयु थी, उससे 12 वर्ष के बाद सुनील जो है 3 गुना हो जाएगा। समझ में आया? सुनील की जो आयु 4 वर्ष पहले, 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले सुनील की जो आयु थी, 12 वर्ष के बाद सुनील की आयु, 4 वर्ष पहले जो सुनील की आयु थी उसकी 3 गुनी यानी 3 टाइम्स हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, यानी उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो प्रेजेंट एज हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, प्रेजेंट एज हमको यहाँ पे पता करना है। तो अब यहाँ पे या तो यहाँ पे हम प्रेजेंट एज यहाँ पे हम मान के चलेंगे, चूँकि हमको प्रेजेंट एज पता करना है। तो प्रेजेंट एज यहाँ पे हम मान के चलेंगे। तो प्रेजेंट एज चलिए हम मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, सुनील्स प्रेजेंट एज, सुनील्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स हमने मान लिया, ठीक है। यानी प्रेजेंट एज जो है सुनील का प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे मान लिया x ईयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए ही वाज 4 ईयर्स एगो, तो 4 वर्ष पहले अब हम चलें, ठीक है। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष यानी 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले का मतलब क्या? इसमें से ये प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। 4 वर्ष हम पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? x में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 4 वर्ष पहले का यानी 4 ईयर्स एगो का एज हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो सुनील्स एज इक्वल टू x माइनस 4। 4 ईयर्स एगो सुनील्स एज हो गया x माइनस 4। अब इसके 12 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट एज है, 12 वर्ष बाद हम सुनील का एज यहाँ पे हम लिखते हैं। तो 12 वर्ष बाद सुनील का एज क्या हो जाएगा? x में 12 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्तमान आयु है यानी प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है। तो 12 वर्ष बाद यहाँ पे कह रहा है, तो 12 वर्ष बाद यानी 12 जो है x में हम प्लस कर देंगे तो 12 वर्ष बाद आयु एज जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 12 ईयर्स सुनील्स एज इक्वल टू x प्लस 12। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, ये 12 वर्ष बाद ये सुनील का एज क्या हुआ, यानी 4 वर्ष पहले जो सुनील का एज था ये 4 वर्ष पहले का एज है और ये 12 वर्ष बाद का एज है। 12 ईयर्स लेटर का ये एज है और ये जो है 4 ईयर्स एगो का एज है। तो यह जो है 4 वर्ष पहले जो ये एज है इसका यह 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। ये 3 गुना है। जैसे कि आप ये 3 गुना है, अगर जैसे आपसे कहा जाए ये जो है श्याम है, ठीक है, ये श्याम है और ये राम है। अगर कहा जाए कि ये 15 है और ये 5 है, ठीक है, यानी श्याम के पास जो है 15 मान लीजिए रुपीज़, मान लीजिए 15 रुपीज़ है और राम के पास 5 रुपीज़ है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि श्याम के पास राम से कितना ज़्यादा श्याम के पास है, राम के पास जो रुपीज़ है वो श्याम के पास जो रुपीज़ है वह राम से कितना ज़्यादा है। तो ये क्या है, इसमें हम 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 15 इक्वल टू 15। तो वही चीज़ हम करेंगे, ये 3 टाइम्स है तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 12 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question x + 12 इक्वल टू x - 4, इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x + 12 इक्वल टू, इस 3 से मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे उसके बाद से 4 में, इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो ये 3x हो जाएगा और यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस का साइन हम रखेंगे, 3 4 जा 4 12। अब यहाँ पे नंबर को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो इसको उठा करके हम इक्वल के, कोई भी, ये कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इक्वल यानी साइन को जब हम इक्वल के राइट साइड या लेफ्ट साइड में हम ले जाते हैं, जैसे अगर प्लस है, प्लस को अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और इसको ये माइनस है तो इसको अगर हमको लेफ़्ट साइड में, इक्वल के लेफ़्ट साइड में लाना है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को अगर हमको इक्वल के राइट साइड में ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से डिवाइड को अगर हमको इक्वल के लेफ़्ट साइड में लाना है तो ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे x को हम इक्वल के राइट साइड में ले चलते हैं और 12 को उठा करके हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में लाते हैं। तो ये -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा ये, तो 12 लिख सकते हैं, +12 इक्वल टू ये 3x हम उतार लेंगे यहाँ पे। और ये जिसके पहले, इसके पहले हमने कई बार बताया है कि जिसके पहले कोई भी नंबर हुआ, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है तो उसको प्लस माना जाता है, ठीक है। यानी ये +x है तो इसको उठा के हम उधर ले चलेंगे तो -x हो जाएगा, -x। अब यहाँ पे 12 और 12 ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इक्वल टू 3x, -x का मतलब 1x, तो 3x में से हम 1x को माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x। अब यहाँ से 2x का मतलब क्या, 2x का मतलब 2 × x, 2x का मतलब 2 × x। हमको x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे x को यहीं पे आप छोड़ दो, 2 को उठा करके इधर ले आओ तो 24/2 इक्वल टू x। अब ये 2 से 24 डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल है
तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू हो गया ये 12। अभी हमने यहाँ पे माना है, माना कि सुनील का प्रेजेंट एज x ईयर्स है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, और प्रेजेंट एज हमने x माना है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 12 निकल गया, तो ये सुनील का एज हो जाएगा। ठीक है, 12 ईयर्स, यही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को भली बात समझना आवश्यक है। कॉन्सेप्ट को यदि आप भली बात समझ गए तो आप जो है इस किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ और हमारे वहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और हमारे वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन और कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। मेरा यूट्यूब चैनल पीक नॉलेज एंड सिंगिंग बाय सुशील के नाम से है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश भी मिलेगा आपको और मैथमेटिक्स भी मिलेगा। और आप निरंतर आप प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, अपने आप को क्रीम बनाएं, ताकि आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7985205699, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।